सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है कि आप सब स्वस्थ व प्रसन्न हैं और पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद आदि गतिविधियों में भी व्यस्त रहते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पुस्तक सुनहरी धूप में से पाठ 4 माँ कह एक कहानी पढ़ेंगे। यह राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक खूबसूरत कविता है, जिसमें महात्मा बुद्ध के बचपन की एक घटना के माध्यम से कवि ने हमें प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा व प्रेम का भाव रखने का संदेश दिया है। आइए कविता पढ़कर इस विषय में और जानते हैं। पाठ 4 माँ कह एक कहानी, पृष्ठ संख्या 30। पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी अपने पुत्र को अपने पति के बचपन की घटना सुना रही है कि कैसे उन्होंने शिकारी से एक पक्षी को बचाया था। इस घटना के माध्यम से वे अपने बालक में उदारता, जीवों के प्रति दया, प्रेम व निर्भयता का भाव जगाना चाहती हैं। इसके आगे है गौतम बुद्ध का कथन। गौतम बुद्ध मीन्स महात्मा बुद्ध ओनली। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है। पहली, पूरा रास्ता तय ना करना, और दूसरी, इसकी शुरुआत ही ना करना। बड़ा खूबसूरत कथन है ये, क्योंकि सत्य की राह एक कठिन राह है जिस पर हर कोई नहीं चल सकता या चलना नहीं चाहता। इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सत्य के पथ पर चलते हुए कोई व्यक्ति 2 ही गलतियां कर सकता है। या तो मार्ग की कठिनाइयों से घबराकर पूरा रास्ता तय ना करना, अर्थात सत्य का मार्ग बीच में ही छोड़ देना, और दूसरा गलती क्या कि उसकी शुरुआत ही ना करना, अर्थात यह जानते हुए कि सत्य के पथ पर चलना कांटों पर चलने के समान कठिन है, इसलिए घबराकर सत्य पथ पर चलने की हिम्मत ही ना करना। पर हमारी यह सोच उचित नहीं है। बच्चों, सत्य का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अंत में विजय सत्य की ही होती है। अतः हमें धैर्य रखकर निडरता के साथ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चलिए अब कविता पाठ करते हैं व उसके बाद इसका अर्थ समझते हैं। पाठ 4 माँ कह एक कहानी। इसके कवि हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी,
हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्या अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। धन्यवाद। तो बच्चों, अब हम इस कविता का अर्थ समझते हैं। पहले इस कविता की पंक्तियों को फिर से पढ़ते हैं। माँ कह एक कहानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। इन पंक्तियों में महात्मा बुद्ध का बेटा राहुल अपनी माँ यशोधरा से कहानी सुनाने की जिद कर रहा है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ, मुझे बताओ कि यह कहानी राजा की है या रानी की। माँ मुझे एक कहानी सुनाओ। आगे पंक्तियाँ हैं। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी, जहाँ सुर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। राहुल के कहानी सुनाने की जिद करने पर माँ यशोधरा कहती हैं कि अरे मेरे मानधन, तू बड़ा जिद्दी है। अच्छा सुन, एक दिन प्रातःकाल तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध बगीचे में सैर कर रहे थे, जहाँ मन को भाने वाली सुगंध सभी ओर फैली थी। राहुल कहता है जहाँ चारों ओर खुशबू ही खुशबू थी। हाँ माँ यही कहानी मैं सुनना चाहूँगा। अगली पंक्तियाँ हैं। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। यशोधरा कहानी में उपवन के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि उस उपवन में अनेक रंगों के फूल खिले हुए थे। उन पर झिलमिलाते ओस कण अति सुंदर प्रतीत हो रहे थे। साथ ही हल्की हवा के झोंके भी वहाँ वातावरण को सुहाना बना रहे थे। झरने का पानी भी लहराता हुआ बह रहा था। राहुल कहता है कि वहाँ पानी भी लहराता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ मैं यही कहानी सुनूंगा। अगली पंक्तियाँ हैं। गाते थे खग सुमधुर स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। यशोधरा कहानी आगे बढ़ाते हुए कहती हैं कि उस सुंदर उपवन व सुहाने वातावरण में पक्षी भी मीठे स्वर में गा रहे थे, अर्थात चहचहा रहे थे। ऐसे में अचानक ऊपर से एक हंस तीखे वाण से बिंधकर नीचे आ गिरा। इस प्रकार उस पक्षी की बहुत हानि हुई, अर्थात वह पक्षी बहुत आहत था। आहत मतलब घायल था। राहुल दुखी स्वर में कहता है कि पक्षी की हानि हुई, यह तो बहुत करुणा भरी कहानी है। अगली पंक्तियां हैं। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी,
कोमल कठिन कहानी। तो आगे यशोधरा कहती हैं कि तब तुम्हारे पिता ने जो उस समय उपवन में भ्रमण कर रहे थे, पक्षी के इस प्रकार आहत होकर गिरने पर वे चौंक उठे और उसे गोद में उठा लिया। ऐसा लगा मानो पक्षी ने नया जन्म पा लिया हो। तभी वहाँ उस पक्षी का शिकारी, जो कि सिद्धार्थ का ही चचेरा भाई देवदत्त था, वहाँ आ पहुँचा। वह अपने लक्ष्य के सिद्ध होने पर बड़ा गर्वित था, अर्थात निशाना सही लगने पर वह बड़े गर्व का अनुभव कर रहा था। राहुल कहता है कि वह शिकारी अपने लक्ष्य की सिद्धि पर गर्व कर रहा था। यह तो कोमल और कठोर दोनों भावों से भरी कहानी है। तो अगली पंक्तियां हैं। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यशोधरा कहती हैं कि तब उस शिकारी ने तुम्हारे पिता से अपना शिकार, वह घायल पक्षी, देने को कहा, परंतु तुम्हारे पिता तो उस पक्षी के रक्षक थे। वे उसे वह घायल पक्षी कैसे दे देते। तब उस खगभक्षक देवदत्त ने जिद करने की ठान ली, अर्थात उस पक्षी को लेने की वह जिद करने लगा। राहुल कहता है कि उसने हठ करने की ठान ली। अब तो कहानी बहुत आगे बढ़ चली है, अर्थात कहानी में बात बहुत बढ़ गई है। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। यशोधरा कहती हैं कि इस प्रकार दोनों पक्षों, दयावान व निर्दय पक्ष में विवाद अर्थात झगड़ा शुरू हो गया। दोनों पक्ष अपने अपने विषय के लिए आग्रह कर रहे थे, अर्थात दोनों ही अपनी बात मनमाने पर अड़े हुए थे। आपस में झगड़ा ना सुलझने पर बात न्यायालय में अर्थात राजा के दरबार में पहुंची। तब दरबार में राजा सहित सबने इस बात को सुना व जाना। राहुल कहता है कि सबने बात को सुना व जान लिया। अब तो ये कहानी काफ़ी व्यापक हो गई है, अर्थात बात सब और फैल गई है। अगली पंक्तियां हैं। राहुल तो निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो किसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो अब यशोधरा राहुल से प्रश्न करती हैं कि राहुल अब तुम फैसला करो कि न्याय किसका पक्ष लेगा। तुम निडर होकर मुझे बताओ कि दोनों में से किसकी जीत होगी। मैं तुम्हारी वाणी अर्थात इस विषय में तुम्हारे विचार जानना चाहती हूँ। राहुल कहता है कि माँ मेरी क्या वाणी होगी, मैं तो आपसे कहानी सुन रहा हूँ। अब कविता की अंतिम पंक्तियाँ पढ़ते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य उसे ना उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तब यशोधरा कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी रक्षा क्यों ना करे, अर्थात किसी असहाय अथवा निर्दोष प्राणी की रक्षा करना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। यशोधरा कहती हैं कि इसीलिए न्याय ने भी दया का दान दिया, अर्थात राज दरबार में जो फैसला हुआ वह भी पक्षी पर दया करने वाले के पक्ष में ही था। अंतिम पंक्ति में यशोधरा राहुल से कहती हैं कि मुझे आशा है कि तुमने
इस कहानी के महत्व को अच्छी प्रकार समझ लिया होगा। अर्थात यह कहानी निरपराध व असहाय प्राणी की रक्षा व उस पर करुणा करने का संदेश देती है। तो बच्चों, आशा है आपने भी इस सुंदर कविता के माध्यम से दिए गए इस महत्वपूर्ण संदेश को आत्मसात कर लिया होगा कि हमें कभी भी किसी भी प्राणी के प्रति निर्दय नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे दिलों में प्राणी मात्र के लिए मीन्स प्रत्येक जीव के लिए करुणा, प्रेम व दया का भाव होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब अगली बार मिलेंगे तो इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अच्छी बातें सीखते व सिखाते रहिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर।